नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। याद करके हम जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, एक सीख लेते हैं कि हमारे देश के समक्ष ऐसी घटनाएं दोबारा ना आए, उसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। जब आप लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, उस समय आपको हो सकता है प्रवचन दिया गया हो। इस यज्ञोपवीत में 3 धागे की जो प्रेरणा है, आप लोगों ने मंत्र पढ़ा होगा, यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलवस्तु तेजम। अर्थात यज्ञोपवीत धारण करने वाला व्यक्ति ध्वज कहलाता है, और ध्वज कहलाने वाले व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण उसे संकल्प के साथ गुरुजनों के द्वारा यज्ञोपवीत के माध्यम से जब संस्कार होता है तो 3 ऋण के लिए उसे बोध कराया जाता है कि हमारे ऊपर कौन कौन से ऋण हैं। तो आज कारगिल दिवस की स्मृति की पूर्व संध्या पर मैं तीसरा जो ऋण है, ऋषि ऋण है, उस पर चर्चा कर रहा हूं। और ऋषि ऋण का मतलब ये होता है, पहला ऋण है पितृ ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो पितृ ऋण, इसमें तो आप सभी जानते हैं माता पिता का सम्मान करना। देव ऋण में जिन देवताओं के द्वारा हमारा ये शरीर बना हुआ है और जिन 5 जो चेतन देवता है उनके प्रति सम्मान का भाव तो हमारा होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर आज मैं तीसरी चर्चा करने के लिए बैठा हूँ कि ऋषि ऋण हमारे ऊपर है। जिन ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान विज्ञान दिया है, उसकी रक्षा करना, उसको बढ़ाना, इंद्रम वर्धन तो उत्तराक्रम तो विश्वमार्यम, सारे संसार को आरा बनाने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। तो आप जानते होंगे सबसे पहले आर्य किसे कहते हैं? आर्य कहते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को, अर्थात ज्ञानी पुष्टस्य दान्तस्य सत्यवादी जितेंद्रियः दाता दयालु नम्रस्य स्यादार्यो नष्टभिर गुणैः। यानी 8 लक्षण ये होते हैं ज्ञानी जो ज्ञानवान हो। तो उस समय में भी जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी इस धरती पर थे, उस समय भी उन्होंने क्या किया, आर्यत्व को बढ़ाया और अपने आर्यत्व को बढ़ाते हुए संसार के लिए कार्य किया। तो आज हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि आज कारगिल दिवस की पूर्व संध्या पर हम भी अपने इंद्रियों को बढ़ाएं, इंद्रम वर्धन तो उत्तरः, और सारे संसार को प्रणम तो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य बनाने के लिए हम लोग तत्पर रहे। और उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज ने भी, लेकिन उसके पूर्व अगर आप जाते हैं तो गुरु विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण मांगे थे। किसके लिए? यज्ञ की रक्षा के लिए। अर्थात जो ज्ञान विज्ञान ऋषि मुनियों ने हमें दिया है, जो संस्कार दिए, जो वेद का ज्ञान दिया है, उसके प्रचार प्रसार के लिए गुरु विश्वामित्र कार्य करते थे। और उस समय में शराब के ठेके बहुत से खुल रहे थे, जैसे आज वर्तमान में है, व्यभिचार पनप रहा था समाज में, और मांस लोग खाना बहुत मात्रा में प्रारंभ कर दिए थे, यहां तक कि मनुष्यों का मांस ही खाया जाता था। उस समय राक्षस जैसे लोग नहीं थे, बड़े बड़े दांत वाले थे वही मनुष्य, लेकिन उनकी जो भावनाएं थी इतनी कलुषित हो गई थी
संकल्प लिया कि मैं समाज से इन विकारों को, इन दुष्ट विचारों को समाज से हटाऊंगा, और उसके लिए उन्होंने यज्ञ किया। आप सभी जानते हैं कि यज्ञ के माध्यम से 3 कार्य संपन्न होते हैं: देव पूजा, संगत करण और दान। और जब देव पूजा वो करते थे तो जानते हैं कि आप संगत करण होता है तो तमाम लोग, उनकी वाणी में इतना तेज था, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी। उसके पश्चात उनकी वाणी के माध्यम से अनेक लोग खींचे हुए चले आते थे। जब खींच करके आते थे उनकी वाणी से प्रभावित होकर के तो उद्बोधन करते थे, प्रवचन करते थे। जब लोगों के बीच में प्रवचन करते थे उनके मस्तिष्क में परिवर्तन हुआ और उन्होंने अभक्ष्य पदार्थों को छोड़ा, उन्होंने शराब छोड़े, व्यभिचार छोड़ा, और जो सही जीवन था वो जीवनचर्या सीखा उन्होंने। और जब उन्हें जीवन के संबंध में उनको ज्ञान हुआ तो वो सब बुराइयों को छोड़ करके सन्मार्ग पर प्रेरित हुए। तो इसके पश्चात में जिन लोगों की बड़े बड़े शराब के कारोबार था, जिन लोगों का बड़े बड़े मांस के व्यापार का कारोबार था, जैसे आज भी है, जब ठप होने की स्थिति में आए तो उन्होंने सोचा, चिंतन किया, आपस में बैठक हुई उनकी कि इसका प्रमुख कारण क्या है। जब देखा उन्होंने गुरु विश्वामित्र प्रमुख कारण है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चिंतन किया। दुष्ट लोगों ने चिंतन किया कि क्या किया जाए, तो बोले यज्ञ विध्वंस किया जाए। और जब भी यज्ञ होते थे तो शराब पिलाकर के दुष्ट व्यक्तियों को यज्ञ विध्वंस करने के लिए करते थे कि लोग वहां पर बैठे नहीं, क्योंकि उनकी समाज के ही लोग थे। इसीलिए गुरु विश्वामित्र शस्त्र अगर चलाने के लिए आगे आते, चूंकि उनके समाज से ही जुड़े लोग थे और उनसे ही वो विपरीत हो जाते, वो अपनी बात नहीं रख पाते। इस कारण से मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जो लक्ष्मण दोनों भाइयों को राजा दशरथ से मांगा, और उसके पश्चात उन्होंने क्या किया कि उन राम लक्ष्मण को पहरे पर, कहते हैं जहां शस्त्र बल नहीं शास्त्र पछताते हम होते हैं, और ऋषियों को भी सबसे सिद्धि तभी मिलती है जब पहरे पर स्वयं राम धनुर्धर खड़े पाते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात की है, 2 मिनट शेष है, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पहले इतने चरित्रवान, इतना अपने व्यक्तित्व को निखारे, इतने कर्मठ बने, ऐसा जीवन जिए, अपने इंद्रियों को बढ़ाए, और ऐसा व्यवहार हम रखें कि दूसरा हमारा भाई भी प्रभावित होकर के हमारी आत्मीयता से वो भी परिवर्तित हो जाए, वो भी बदल जाए। कभी हो सकता है कोई असुविधा हो और अगले हमारे मित्र के पास वो चीज नहीं, हमारे पास डबल है, पेन हमारे पास 2 है, पुस्तक हमारे पास 2 है, और आपके मित्र की डांट पड़ रही हो, अब आप उसके साथ में जब खड़े होते हैं, ऐसी तमाम सी समस्याएं भी आपके सम्मुख आती होंगी। तो हमें वो व्यवहार में अपने अपनाना है, अपने जीवन में उसको अपनाना है, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है कि हमको ऐसे शब्द न कह दे मुझसे कि हमारा जो दूसरा साथी है उसके हृदय में ठेस पहुंचे और वो हमसे क्रोधित होकर के हमसे बैर भाव पालने लगे, और आगे चलकर वही थोड़ा थोड़ा बैर जो इसके मस्तिष्क में चल रहा है, वही बैर जब दूसरे के सामने जाएगा तो इस तरीके से विकृतियां पैदा होती हैं। इसलिए इंद्रम और धन को पुरहा क्रमंत विश्वमार्यम अपघनंतो अलावहा। और जब आगे चल करके हम इन्हीं विचारों को से प्रेरित होकर के संगठित होंगे, जब आत्मीयता बढ़ेगी तभी हम संगठित हो पाएंगे, नहीं तो हमें आत्मीयता नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए संगठन के लिए बहुत आवश्यक अपने व्यवहार को ठीक रखना, और यही व्यवहार हमारे गुरुओं के माध्यम से जो आप सीख रहे हैं, यही व्यवहार हमें आगे चल के उन्नत की उच्च शिखर पर पहुंचाएगा। निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी हम शक्ति बन करके आगे चल करके कार्य करेंगे। निश्चित रूप से केवंत विश्वमार्य में सपना पूरा होगा। तो आज कारगिल उन शहीदों ने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के राष्ट्र की रक्षा की है, तो जो तीसरा यज्ञोपवीत का धागा कहता है ऋषि ऋण जो हमारे ऊपर है, तो ऋषि ऋण को से हम उऋण नहीं हो सकते। तो इसलिए अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए दूसरे अपने अन्य साथियों के साथ में अच्छा श्रेष्ठ बर्ताव करते हुए हम अपने इंद्रियों को बढ़ाएं। आगे चल के कभी आवश्यकता पड़े तो ऐसे दुष्ट लोगों के विनाश के लिए भी हम लोग तैयार रहें। आप आचार्य जी ने समय दिया, आचार्य जी का बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना मुझे, इसके लिए आप सभी का नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है।
प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।